हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ अमित कुमार, और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं खरपतवार के बारे में कि खरपतवार क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि खरपतवारों से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं खरपतवारों से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला है लागत में वृद्धि। लागत में वृद्धि, किसान जो रहता है वो जब लागत लगाता है तो उसको खेत में जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने के लिए वो क्या करता है, निंदाई गुड़ाई करता है और खेत की जुताई करता है, जिसमें लगभग कुल लागत का 25 से 30% जो है वो किसान की लागत खरपतवारों के नियंत्रण में लग जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो उपज की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। कैसे आती है कमी, तो ये समझ लेते हैं कि अधिकांश फसलें जो रहती हैं उनके बीज जो रहते हैं वो बहुत क्या रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, जो उपज के साथ आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो खरपतवार जो रहते हैं वो अगर उपज के साथ मिल जाते हैं तो उपज की क्या होती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं उच्च कीट और रोग संक्रमण। इसमें क्या होता है कि जब खेत खाली रहते हैं तो खरपतवार में क्या कीट और रोग जनक जो रहते हैं वो आश्रय बना लेते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जब अपनी फसल उग जाती है तो उगने के बाद खरपतवार से निकल के वापस वो क्या करते हैं, अपनी फसल पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, फसल की शक्ति और स्वास्थ्य। अब फसल को शक्ति और स्वास्थ्य किन चीजों से मिलता है, तो पानी से मिलता है और पोषक तत्वों से मिलता है। ठीक है ना, लेकिन खरपतवार क्या करते हैं, फसल के साथ ही उग जाते हैं अपने आप, और वो क्या करते हैं, स्थान, पानी, प्रकाश और पोषण के लिए क्या करते हैं, अपनी मुख्य फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं उनके साथ। ठीक है, जो क्या करते हैं, फसल की वृद्धि को रोकते हैं और उपज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कृषि कार्यों में रुकावट। अब कृषि कार्य क्या होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करते हैं अपन, क्यारी निर्माण करते हैं या सिंचाई की नालियां बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये अवरोध पैदा करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं खरपतवार। ठीक है, सबसे पहले हमको खरपतवार हटाना पड़ता है, फिर अपन कोई भी कृषि कार्य कर पाते हैं। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता में क्या करते हैं, ये कमी लाते हैं। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में क्या कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो जो अपन बीज बोते हैं तो उसके अंकुरण को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं वो। ठीक है, और मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे आपने सुने होंगे मोथा, मोथा जो एक खरपतवार होता है, ये आने वाले बीज जो लगाते हैं उसके अंकुरण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परजीवी खरपतवार के बारे में कि परजीवी खरपतवार आखिर होते क्या हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए अब हम समझ लेते हैं परजीवी खरपतवार क्या होते हैं। उससे पहले समझते हैं परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वे जंतु होते हैं जो दूसरों से अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से कुछ खरपतवार होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं या फिर भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से कुछ फसलें होती हैं, कुछ खरपतवार होते हैं जो फसलों की तने और शाखाओं में क्या कर लेते हैं, अपनी जड़ों को फिक्स कर लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, वो पोषक तत्व और पानी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उन्हें परजीवी खरपतवार कहते हैं। तो उनके उदाहरण क्या हो गए, जैसे कि क्रुस्कुटा हो गया, लोरेंथस और ओरोबंकी और स्ट्राइगा, ये सभी क्या है, परजीवी खरपतवार हैं। ठीक है, इनको याद रख सकते हैं क्लोज से। टी से हो गया क्रुस्कुटा, एल से लोरेंथस, ओ से ओरोबंकी और एस से स्ट्राइगा। ठीक है ना, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ चलिए, हाँ इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करते हैं, उनकी विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।